तो 10 मिनट के अंदर अंदर ही मेरे हल्ला हुआ, मतलब तो मैं उतर के आया, मैं फटाफट मैंने देखा क्या होगा, पता चला मेरे भांजे का चाकू मार दिया। इलाके में ये पहला कांड है जो इसने ये वारदात दी है, तो उसमें मेरा लड़का अभिषेक है। उसके यहाँ पे चाकू मार रखा था सीने में, और पेट के इस साइड मार रखा था, और यहाँ से ब्लीडिंग पानी की तरह बह रहा था। ये बच्चे तो चले जाते हैं, वो अपनी मौत मर जाते हैं, लेकिन दुख तो आप मुझसे पूछो मेरे दिल पे कितनी बीत रही है। किसी ने भी नहीं कोशिश की, उसको बचाने की भी कोशिश नहीं की। और जब उसने औजार उठाया, औजार उठाते हुए कह रहा कि हमें पता ही नहीं कि किसने औजार उठाया। राजधानी दिल्ली में लगातार जो है वारदात बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन इस बार जो कहानी है महज 300 रुपए को लेकर हुई है। हम आपको बता दें कि ये संगम कॉलोनी है और यहाँ पर जो है बीते 2 दिन पहले अभिषेक नाम के लड़के के ऊपर ताबड़तोड़ जो है चाकुओं से हमला किया गया, बस महज 300 रुपए को लेकर, क्योंकि वो लोग जो है जुआ खेल रहे थे। जुए में जो है अभिषेक जीत गया। जीतने के बाद जो है वो पैसे लेके निकल रहा था, लेकिन उन लड़कों ने जो है उसे घेर लिया। घेरने के बाद जो है पैसे उससे वापस मांगते हैं। इस चीज़ को लेकर जो है आपस में नोकझोंक हुई, और उसके बाद जो है वो 4 लड़के, जरा समझिए कि उनके अंदर जो है किसी प्रकार का खौफ नहीं, किसी का डर नहीं, किसी का भय नहीं। उन्होंने जो है सरेआम चाकू निकाला और अभिषेक के ऊपर ताबड़तोड़ हमला कर दिया। इस वक्त हम मौजूद हैं उनके घर पे, उनकी माँ हमारे साथ है, उनसे जुड़ते हैं, बातचीत करते हैं। आपका नाम? मेरा नाम शबनम है। अभिषेक के साथ इतनी बड़ी घटना हुई, उस वक्त आप कहाँ थी, कैसे पता मैं चला? उस वक्त काम पे थी, मैं सुबह काम पे चली गई थी और मुझे तो उसको मैं घर पे छोड़ कर गई थी, सोता हुआ छोड़ कर गई थी मैं घर पे। और मुझे नहीं मालूम कि उसके साथ कब हुआ नहीं हुआ। 3 बजे मेरे पास 3:15 फ़ोन आया मेरे पास। हाँ। मेरी बहन की लड़की रिया ने फ़ोन करा मुझसे, आप घर आ जाओ, भैया को चाकू मार दिया है। तो मैंने सोचा थोड़ा बहुत मार दिया होगा, ये नहीं पता था कि उसको इतना मार दिया है। क्या वाकई में जो है ये 300 रुपए के पीछे ही ये लड़ाई झगड़ा हुआ? जी, इतने ही है। 300 रुपये वो जीत लिया था और उसी के पीछे वो चाह रहे थे कि और खेले। अच्छा। इसने मना कर दिया था कि मैं नहीं खेलूंगा, मैं घर जा रहा हूँ, क्योंकि इसने रोटी भी नहीं खाई थी। हाँ। ये बोल कर गया था अपनी बहन को कि बहन तो रोटी बना दे, मैं आ रहा हूँ 10-15 मिनट में। ये वहाँ पहुँच गया, भगवान जाने क्या दिमाग में आई, ये जुआ खेलने बैठ गया वहाँ पे। अच्छा। उन लड़कों के साथ, वो लड़के चारों दोस्त हैं। उस अभिषेक की क्या उम्र होगी तकरीबन? 19 साल। 19 साल। वो काम करते थे, पढ़ाई करते? नहीं, पढ़ाई छोड़ दी थी उसने, 10th में छोड़ दिया था। 1 महीने से वो अपने जीजा के साथ काम पे था। 1 महीना हुआ था उसको घर पे आए हुए। अच्छा। उससे जॉब में जाना था। सोमवार से कह रहा था मैं काम पे जाऊंगा मम्मी। आप ये जो है अभिषेक सबसे बड़े? हाँ, सबसे बड़ी मेरी लड़की थी, उसको 5 महीने हुए अभी गुजरे हुए, और लड़के में ये था बड़ा। अच्छा। यही था बड़ा, यही काम वाम, मतलब आस इसी पे ही थी, क्योंकि बड़ा था ये घर का, और नहीं पता था उसको ऐसे मारेंगे। चलो पैसे की कोई भी रंजिश थी, मुझे बोलता, लड़के जानते हैं मुझे। क्या इससे पहले भी जो है अभिषेक कभी जुआ खेलना या घर लेट आना? नहीं, ऐसा नहीं। टाइम पे 10-11 तो आम सी बात है, बज ही जाते हैं, आ जाता था वो। पर मैं उसको थोड़ा डांटती भी रहती थी, पर यही है थोड़ा सा लेट आता था, 10-11 बजे तो आम सी बात है। अब जुआ का तो मुझे देखो उस दिन पता चला था कि जुआ खेला। अब थोड़ा बहुत बाहर आपके एरिया में जो है पूरा एक गैंग चल रहा है, एक गिरोह चल रहा है जो जुआ भी खेलता है, सट्टा भी लगाता है, और ऊपर से जो है वो लोग चोरी भी करते हैं। जी, मुझे ये कल ही पता चला। जो ये लड़के हैं चारों, इनके गैंग का नाम है बच्चा गैंग। मुझे कल पता चला है। तो ये लड़के करते तो हैं काम, ये बार बार करते कांड, इलाके में नहीं करते। इलाके में ये पहला कांड है जो इसने ये वारदात दी है। उसमें मेरा लड़का अभिषेक है, उन पे इन्होंने आजमाया। और वो कुछ लड़के ऐसे बोल भी रहे थे कि मैं किसी का मर्डर करूंगा। अच्छा। तो और वो ये जो है ये पहले से वो लोग प्लान बना के आए थे? ये तो मैं क्या बोल सकती हूँ, कभी सोच नहीं सकती कि गली के लड़के ऐसे करेंगे। जिन लड़कों को मैंने बड़े होते हुए देखा, कैसे मान जाऊँ मैं कि वो लड़के ऐसे करेंगे। पर अब
वही बात, मैं वहाँ रहती नहीं, मैं रहती हूँ यहाँ, इतनी बातचीत नहीं होती मेरी। लड़का मेरा उनके साथ रहता भी नहीं है। अच्छा। वो कल ही इत्तेफाक से क्या मालूम क्या उसकी मौत खींच के ले गई जो वहाँ जाके उनके साथ वो। तो इससे पहले जो है अभिषेक जुआ नहीं खेलता था? नहीं, जुआ वगैरह नहीं खेलता था वो, बस ये है थोड़ा यार दोस्तों में लेट आता था घर से, वो 10-11 बजे तक, 11:30 आता था घर पे, कभी टाइम से जल्दी आ जाता था, बस ये था उसका। पर लड़ाई झगड़ा किसी से नहीं करता था। अच्छा। किसी से नहीं उसकी लड़ाई थी, कोई नहीं आज तक घर पे मुझे शिकायत लेकर आया कि भाई आंटी या दीदी आपका लड़का मेरे को ऐसे बोलता है, नहीं। पुलिस किस तरह से काम कर रही है? पुलिस ने तो अच्छा काम किया, उन्होंने रात को ही 3 लड़कों को पकड़ लिया था उसी रात, और सुबह पकड़ा एक जिसने चाकू मारा उसको पकड़े सुबह। एक माँ के तौर पे क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि बहुत सारी माँ हैं जिनके बच्चे हैं वो संभालना चाहती हैं, बहुत बच्चे ऐसे जो सुनते भी नहीं हैं। बच्चे सुनते भी नहीं हैं, फिर माँ बाप को दुख होता है, क्योंकि बच्चे तो चले जाते हैं, वो अपनी मौत मर जाते हैं, लेकिन दुख तो माँ, मुझसे पूछो मेरे दिल पे कितनी बीत रही है, पर बच्चे नहीं मानते। और सबसे बड़ी बात मैं ये कहना चाहूँगी कि जहाँ पे अभिषेक को मारा है वहाँ पे मीट की दुकानें 4-5 है। अच्छा। मीट की दुकानें, मंगलवार होता तो समझ में आता, मंगलवार को मीट की दुकानें बंद होती है, पर संडे को इतनी भीड़, इतनी पब्लिक होने के बाद जिस दुकान से उसने चाकू उठाया, क्या वो दुकान वाला नहीं था वहाँ पे? क्या उसने नहीं देखा मेरी दुकान से कौन सामान उठा रहा है? वो देख सकता था, वो रोक सकता था, मेरा बेटा बच जाता, लेकिन पब्लिक देख रही, किसी ने नहीं बचाया उसको। किसी ने जुर्रत नहीं की, किसी ने हिम्मत नहीं दिखाई कि उसे रोका जाए। नहीं। मतलब इससे अंदाज़ा लगा सकते कि आपके जो इस एरिया में वो लड़के हैं उनका दबदबा किस तरह से है। देखो इस बारे में तो मैं क्या बोलूं, पर ये थे सुनने में यही आते हैं, गली के लोग बोल रहे हैं कि थोड़े से अकड़ के चलते थे, बदतमीजी से बोलते थे सबसे। अच्छा। मतलब डरते नहीं थे, एक जो निडर बच्चा होता है ना, वो चीज़ थी उनमें, डर नाम की चीज़। अभिषेक के पिता भी नहीं? हाँ, पापा नहीं है उनके, मैं ही हूँ, माँ बाप जो भी हूँ। लेकिन मैं ये चाहूँगी कि जो मीट की दुकानें जो वहाँ खुली हुई है, ऐसे सरेआम छोड़ देते हैं औजार। चलो आज मेरे लड़के को मारा, कल को किसी के भी लड़के को, किसी भी आदमी को मारे, तो क्या दुकान वालों का फर्ज नहीं अपना औजार संभाल के रखें? तो देखिए ये सबसे बड़ा सवाल है कि वहाँ पे जो है 4 से 5 मीट की दुकानें हैं जहाँ पर मीट कटती है, और वहीं से जो है उन लड़कों ने चाकू उठाया था। अब ऐसे में जो है अभिषेक की मां ने भी आरोप लगाया है कि वो जो दुकान वाला था आखिर जो है चाकू कैसे खुले में था और कैसे जो है उसने उठा लिया। दिल्ली पुलिस ने हालांकि इस चीज़ को लेकर जो है सख्त कदम उठाई है। उन्होंने जो है अपराधियों को पकड़ा और उसे जो है पूरे एरिया में उनके मुंह पे कपड़े बांधकर और उन्हें घुमाया गया बेशर्मों की तरह, ताकि जो है किसी और लड़के में इस तरह की दहशत पैदा ना हो और पुलिस का डर ना ख़त्म हो, ताकि वो दूसरे पर जो है हमला करे। इस चीज़ से आप खुश है कि उन्हें जो है पूरे एरिया में घुमाया गया? इस चीज़ से मैं बहुत खुश हूँ, सहमत हूँ। पुलिस अच्छा काम कर रही है, मैं इसके लिए कोई ये नहीं कहूँगी कि पुलिस कर नहीं रही। बहुत अच्छा किया उन्होंने, बहुत जल्दी किया उन लोगों को पकड़ के। मैं संतुष्ट हूँ पुलिस के काम से, लेकिन मैं ये चाहती हूँ कि मीट की दुकान पे भी कार्रवाई होनी चाहिए। आज मेरे लड़के को मारा है, कल को कोई भी आके खुले में सामान वो रख देते हैं, चाकू, बड़े बड़े चाकू होते हैं मीट काटने वाले, तो ऐसा कोई भी उठा के कर सकता है काम। तो इस चीज़ पे रोक लगाई जाए। जी बिल्कुल, क्योंकि वो मीट की दुकान ऐसी नहीं है पटरी पे है, ऐसे खुले में। अच्छा, बिल्कुल खुले में है। अगर मीट की दुकान होती है तो दरवाजा भी होता है, बंदा घुस नहीं सकता जल्दी। वो खुले में है, पटरी पे उन्होंने लगा रखा है, सामने मीट काट रहे हैं, चाकू यहाँ रखा हुआ है, उसने उठाया। जब सामान मेरे दुकान से कोई उठा रहा है तो मैं तो हूँ ना वहाँ पे, मैं देख रही हूँ ना, मैं रोकूंगी, पकड़ूंगी। अगर दुकान वाला पकड़ लेता तो मेरा बच्चा बच जाता। मतलब वहाँ पे भीड़ भी थी, शाम का टाइम बाजार भी था। 3 बजे मीट की दुकान 5 है, सोचो कितनी पब्लिक होती है संडे को, सबकी छुट्टी होती है। मीट की दुकान पे आम सी बात है, संडे को इतनी भीड़ होती है। लेकिन लोग अब जो है मुख्य दर्शक बन गए। नहीं, किसी ने नहीं बचाया। एक बात बताओ, इतने बड़े कोई बाहर के गैंग नहीं आए थे जो मार गए, गली के थे लड़के। तुम बीच बचाव करते, एक बच्चा बच जाता। उन बच्चों, अब क्या है, मेरा लड़का तो चला गया, वो लड़के तो छूट के आ जाएंगे, उन्हें कितना अच्छा लगेगा कि क्या कर लिया मेरा,
छूट के आएंगे, फांसी तो नहीं होगी, उनको तो शय मिल रही है ना। एक आप क्या चाहती है मैं फिर? चाहती हूँ कि मेरे बेटे को मारा है ना, उनको भी ऐसी फांसी होनी चाहिए जिसने मारा है, ताकि दोबारा ऐसे कोई और ना कदम उठाए। तो एक माँ की ये पुकार है, वो लगातार कह रही है कि जिन अपराधियों ने जो है बेखौफ तरीके से अभिषेक के ऊपर हमला किया, उन्हें जो है फांसी की सज़ा मिलनी चाहिए, कि इस तरह का जो वाक़या है फिर किसी और के साथ ना हो, फिर किसी और माँ का जो बेटा है वो कहीं खो न दे। ये वो जगह है जहां पर अभिषेक को सरेआम जो है चाकू मार दिया गया। एक बार हम तस्वीर दिखाएंगे, चारों तरफ की एक बार तस्वीर दिखाइए। यहाँ पर जो है दिल्ली पुलिस का येलो टेप भी लगा हुआ है, और साथ में आपको बता दें कि यहाँ पर जो है मीट की दुकानें हैं। ये वही मीट की दुकानें बताई जा रही है जहाँ से जो है उन अपराधियों ने चाकू उठाया था, और उसके बाद जो है अभिषेक के ऊपर ताबड़तोड़ हमला किया, और यहाँ पर जो है वो घायल पड़ा हुआ था। उनके मामा हमारे साथ हैं, उनसे बातचीत करते हैं। क्या नाम है सर आपका? वीरेंद्र कुमार। वीरेंद्र जी, कैसे हुई ये घटना? सर मैं उस टाइम पे अपने घर पे था, 10 मिनट ही हुए थे, मैं यहीं पे था पहले। मैं अपने घर पे जाके लेटा हूँ थोड़ी देर के लिए, तो 10 मिनट के अंदर अंदर ही मेरे हल्ला हुआ, मतलब तो मैं उतर के आया, मैं फटाफट मैंने देखा क्या होगा, पता चला मेरे भांजे को चाकू मार दिया। तो जब तक मैं आया हूँ अपने भांजे के पास, यहाँ पे देखो लड़के फरार थे सारे, चारों के चारों भाग गए थे, और मेरा भांजा यहाँ पे पड़ा हुआ था। मेरे भाई ने, मेरा बड़ा वाला भाई है, नरेंद्र नाम है उसका, उसने अपनी गोदी में ले रखा था, उसके यहाँ पे चाकू मार रखा था, सीने में और पेट के इस साइड मार रखा था, और यहाँ से ब्लीडिंग पानी की तरह बह रहा था। आप किस गली में रहते हैं? सर मैं सामने वाली गली में रहता हूँ। आप उस गली में रहते हैं, और आपका जो भांजा अभिषेक है इधर से भाग रहा था, उसको पकड़ के यहीं पर ही पकड़ लिया उसको। उसको भागने का मौका ही नहीं दिया, वो हमारे पास आ जाता ना तो बच जाता, लेकिन उसको यहीं पर ही पकड़ के यहीं से चाकू उठा के उसको यहीं पे ही मार दिया। और चाकू मारने के बाद बंदे में इतनी जान कहाँ बचती है, वो खून देख के वो वैसे बेहोश हो गया, और फिर ब्लड इतना ज़्यादा निकल गया था उसके कि पूरा शरीर काला नीला पड़ गया था उसका। जुआ कहाँ पे खेल रहे थे? जुआ वो इस तरफ खेलते हैं, रेलवे झाड़ी देख रहे हो ना आप? हाँ। ये यहाँ पे वो जुआ खेलते हैं। यहाँ पे हमेशा चलता है? यहाँ पे हाँ, सुना है मैंने कि उसी दिन के संडे यहाँ पे रेगुलर जुआ खेलते हैं लड़के, और वो वही लड़के थे जिनके साथ वो जुआ खेल रहा था, और वो लड़के हार गए थे। मेरा भांजा जीत के वहाँ से उठ गया था, कह रहा था मैं घर जा रहा हूँ, जो कि उस लड़कों ने बताया मेरे को पूछने के बाद। तो फिर उसके बाद जब उसको मारने लगे, वो भागा, इस तरफ आने के बाद फिर उसको मौका ही नहीं दिया बिल्कुल भी कि कोई बचा ले, कोई छुड़ा दे, किसी ने कुछ नहीं। जब आप आए उसके पास पहुंचे तो? सर जब मैं आया था तो उसकी ब्लडिंग हो रही थी, जब देख के मैं खुद समझ में नहीं आया मेरे को, मैं क्या करूं। गाड़ी वाला अभी यहाँ पे कोई नहीं था कि कोई हेल्प कर दे कि यार चलो उसको हॉस्पिटल लेकर के चलते, कोई भी नहीं था। तो मैं भाग के जा रहा था, मैं हॉस्पिटल की तरफ की कोई ऑटो वगैरह मिल जाए तो लेके आता हूँ। तो मेरा दोस्त है यहीं पर ही रहता, डिम्पी नाम है उसका, तो वो बाइक लेकर के आया, उसकी बाइक में अपने भाई की सहायता लेकर उसको बिठा करके उसको हॉस्पिटल लेकर के गए। जब हॉस्पिटल लेके गए 5 मिनट के बाद डॉक्टरों ने उसको मृत घोषित कर दिया, और फिर उनको आरएमएल भेज दिया पोस्टमार्टम। ये बताइए, यहाँ पर जो है दोनों तरफ चिकन की दुकान है, संडे का टाइम था, उस दिन तो भीड़ भी होगा, किसी और ने रोकने की कोशिश की? किसी ने भी नहीं कोशिश की, उसको बचाने की भी कोशिश नहीं की। और जब उसने औजार उठाया, औजार उठाते हुए कह रहा कि हमें पता ही नहीं कि किसने औजार उठाया। मतलब मीट की दुकान है और किसी को ये नहीं पता कि औजार है और कैसे उसको रखा जाता है कि कोई भी आम बंदा उठा के किसी को भी मार दे। ये है यहाँ की तस्वीर, एक बार यहाँ दिखाइए कि यहाँ से जो है इस तरफ से उस तरफ तक, यानी कि ये पीछे फाटक है, और यहाँ पर लोग जो है किस तरह से है, लेकिन उसके बावजूद भी जो है यहाँ पर सरेआम एक लड़के को चाकुओं से गोदा गया, लेकिन किसी ने जो है इसको रोकने की कोशिश नहीं की। फिलहाल के लिए इतना ही। कैमरा जर्नलिस्ट शानू के साथ मैं विनायक कुमार, दिल्ली अप टू डेट।